क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु अनुचित हम नहीं, आप समझ रहे हैं कृष्ण को। किंतु हम सभी सत्य जानते हैं कि कृष्ण हमसे अपार प्रेम और स्नेह करता है। और हाँ, दोष कृष्ण के मन में नहीं, आपके विचारों में है। वरना एक ब्राह्मण होकर आप कृष्ण के विषय में से कटु शब्द कदापि नहीं कहते। ललिता, हम भक्ता ये कृष्ण को उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से हम जानते हैं। किंतु एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं ब्राह्मण महोदय, हमारे मन में कृष्ण के लिए केवल प्रेम है। और यदि कृष्ण अपना सारा प्रेम राधा पे न्यौछावर करना चाहता है तो हम सबको उससे कोई आपत्ति नहीं है। वृंदावन से हमें जितना प्रेम और स्नेह मिला है, हमारे लिए वही पर्याप्त है। अब हम सभी चलते हैं। वृंदावन के इस पावन धरा को मैंने और राधा ने प्रेम से सींचा है ब्रह्मदेव। यहाँ के वायु में, यहाँ की धरा में, यहाँ के कण कण में प्रेम है। इसलिए चाहे वो वृंदावन वासी हो या हमारी सखियाँ हो, उनके हृदय और आचरण में आपको केवल प्रेम ही मिलेगा। कान्हा, तुम्हें मैं पूरे वृंदावन में खोज रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस हमारी इस वृंदावन की भूमि को सींच रहा हूँ, और वो भी बड़े प्रेम से। हो सकता है कल जाके कोई मन में कटुता का भाव लेकर यहाँ पहुंचे, तो उसकी कटुता भी प्रेम में परिवर्तित होनी चाहिए। हर भाव प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए, हर मन प्रेम से भरना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये ज्ञान और प्रेम की बातें छोड़ो और घर चलो। सवेरे से मैया चिंतित है कि मेरा लल्ला मुझे बिना बताए कहाँ चला गया। अब मैं क्या बताऊं कि उनका लल्ला कहाँ कहाँ चला गया। ठीक है चलिए, किंतु मुझे माखन मिलेगा, मुझे माखन मिलेगा तभी आऊंगा मैं। जब देखो तब माखन मटका। घर चलोगे तब तो मिलेगा ना माखन। घर तो चलो पहले। ठीक, चलिए। भले ही मैं अष्ट सखियों को कृष्ण के विरुद्ध करने में असमर्थ रहा हूं, किंतु अपने तथ्य को सिद्ध करने के लिए मुझे इस पूरे वृंदावन में से एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके हृदय में प्रेम का नहीं, द्वेष का वास हो। और यह कार्य कोई कठिन नहीं है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति तो अवश्य मिल जाएगा, और तब मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि वृंदावन ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान नहीं है। छुपा क्यों रहा है? खा ले माखन, मैंने इसे बलराम को दिया था तुझे देने के लिए। अरे वाह कान्हा, तेरा कक्ष तो बड़ा ही स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित लग रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ? बताओ कृष्ण, कौन क्यों? प्रतिदिन मैं तुम्हारे कक्ष की साथ सज्जा करती हूँ। बताओ मैया को। आपको ये चमत्कार लग रहा है? क्या बात है। अंततः मेरे परिश्रम का फल मुझे मिल ही गया। तुम्हारा परिश्रम? वृक्ष लगाओ मैं और उसके मीठे मीठे फल खाओ तुम। अपना कक्ष तूने स्वयं सजाया है? परंतु मैंने तो राधा को देखा था यहाँ सुबह साफ सफाई करते हुए। तो उसने नहीं की सफाई, तूने की? नहीं, कभी कभी राधा भी सहायता कर देती है। अब इसमें इतनी विशेष बात क्या है? अरे विशेष बात कैसे नहीं है? घर को व्यवस्थित रखना एक बहुत बड़ा गुण होता है कान्हा। अच्छा एक बात बता, अपनी राधा है ना, उसके विषय में तेरा क्या विचार है? आपने तो अत्यंत गहन प्रश्न पूछ लिया। गहन चिंतन करना होगा मैया, मैं थोड़ा सोचने दीजिए। सोच। बस अब कृष्ण शीघ्र ही मैया को बता दे कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। फिर मेरा और कृष्ण का विवाह होना तो निश्चित है।
प्रणाम ब्राह्मण महोदय। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, यदि संभव हो तो थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी? केवल भिक्षा क्यों? आइए भीतर पधारिए, मुझे भी आपकी सेवा का अवसर दे। थोड़ा जलपान ग्रहण कीजिए, फिर प्रस्थान कीजिएगा। नहीं नहीं देवी, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी सी भिक्षा मिल जाए तो मेरे लिए पर्याप्त है। जैसी आपकी इच्छा। एक साधारण से ब्राह्मण का इतना आदर सम्मान हो रहा है वृंदावन में। प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण ने गोपियों को अपने मोह पाश में बांध लिया है। अब मुझे ही इन्हें सत्य का आभास कराना होगा कि कृष्ण इनमें से किसी से भी प्रेम नहीं करता है। मैंने सुना है कि वृंदावन में रास का बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। क्या आपने भी राधा और कृष्ण के साथ भाग लिया था? जी बिल्कुल ब्राह्मण महोदय, और कृष्ण ने अपने वचन के अनुरूप हम सभी गोपियों के साथ रास किया था, और वो वृंदावन की सबसे सुंदर और विशेष रात्रि थी। बड़ा ये धूर्त है कृष्ण। प्रेम तो केवल राधा के साथ करता है, बाकी गोपियों को मीठी मीठी बातों से केवल रिझाता रहता है। नहीं ब्राह्मण महोदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण धूर्त नहीं है, और जितना प्रेम कृष्ण हम सभी गोपियों से करता है उतना कोई किसी से नहीं कर सकता। जितना मैं कृष्ण को जानता हूं उतना आप नहीं जानते। जैसा आप उसे समझ रहे हैं वैसा वो है नहीं। अब कुछ बोलेगा भी या सोचता ही रहेगा? कान्हा, कान्हा बता ना, राधा के विषय में तेरा क्या विचार है? मैया, अत्यंत गहन चिंतन करने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी प्रिय राधा है ना, इसके विषय में सोच के लाभ क्या होगा, क्योंकि है तो ये अतिथि, कुछ समय के लिए आई है, कुछ समय पश्चात चली जाएंगी, तो क्यों सोचे। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण महोदय, किंतु आप मेरे घर भिक्षा लेने आए हैं, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, किंतु कृष्ण और राधा के विरुद्ध में एक शब्द नहीं सुन सकती। राधा ने कहा था कि वृंदावन सृष्टि का सबसे सुंदर स्थान है, और ऐसे सुंदर और पवित्र स्थान पर किसी वृंदावन वासी द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो, ये तो उचित नहीं होगा। इसलिए आपके लिए उचित यही होगा कि आप अपनी दक्षिणा ग्रहण करें और यहाँ से प्रस्थान करें। मैं इतनी सरलता से हार मानने वाला नहीं हूं। मैं सिद्ध करके रहूंगा कि वृंदावन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे वृंदावन का एक एक द्वार ही क्यों न खटखटाना पड़े।